जनक जी ने 2 दूतों को भेजा, महाराज अवधेश को सूचना कराई। जनक जी महाराज के निमंत्रण को पाकर के अवधेश आनंदित हो गए और यहाँ से सारी बारात के सहित महाराज दशरथ आए जनकपुर में। मार्ग में बड़े सुंदर भाव से स्वागत की व्यवस्था जनक महाराज ने की। यहाँ आए हैं जनकपुर में। जब महाराज जनक जी महाराज दशरथ जी मिले हैं तो गोस्वामी जी लिखते हैं, सम समधि देखे हम आज, हमने आज समान समधि देखे हैं। और क्या सुंदर दर्शन रहा होगा। अवधेश जनक जी को झुकते हैं, मानस में ये दर्शन है। और ये बड़े महत्व की बात है। अगर जिन घरों में बेटे हैं और वो ये समझते हैं कि नहीं हम ज़्यादा, बेटी वाला कम है, तो वो भूल है उसकी। बेटी वाले का पल्ला सदा भारी रहा है और रहेगा। वो देने वाला है महाराज, लेने वाला सदा छोटा रहा है। और बेटे वाला ले रहा है और देने वाला बेटी वाला दे रहा है। महाराज बेटी वाले को जो कम समझते हैं कि हमसे छोटा ये है, वो गलत है भाव। यहाँ अवधेश जनक जी को झुकते हैं। अवधेश कहते मेरा सौभाग्य जो आपकी जानकी जैसी बेटी मेरे घर की बहू बने। और ये सनातन की परंपरा ना जाने कहाँ चली गई महाराज। आज समधि जो शब्द बना है ना, वो समधि, धी कहते हैं बुद्धि को, तो समान धी मतलब बुद्धि वाले 2 व्यक्तियों को समधि कहा जाता है। एक वर पक्ष, एक कन्या पक्ष। लेकिन आज समान बुद्धि है क्या? कहीं भी नहीं मिलेगी महाराज। जिनको आप समधि कह रहे हो वो एक तो तना खड़ा है कि मैं इतना बड़ा हूं, दूसरा हाथ जोड़ जोड़ कर परेशान। समधि कहाँ रहा? समधि देखना है तो महाराज जनक और महाराज अवधेश को देखो। एक और जनक जी को लगता है कि मेरा परम सौभाग्य राम जी जैसे मेरे दामाद बने हैं, और एक और अवधेश कह रहे हैं कि मेरे घर की बहू जानकी बनी है, ये मेरा सौभाग्य। मानस में दर्शन आया बड़े सुंदर भाव से। समाचार सब लोगन पाए, घर घर में बधाई होने लगे, मंगल गीत होने लगे। और मानसकार कह रहे हैं आज जनक जी की दृष्टि चारों भाइयों पर पड़ी। जनक जी के मन में भाव बदल गया। मेरे घर में 4 बेटियां हैं और अवधेश के घर में 4 कुंवर हैं। एक ही मुहूर्त में यदि विवाह हो जाए तो बड़ा आनंद हो जाए। जनक महाराज ने गुरुदेव से आदेश लिया, गुरुदेव ने स्वीकार कर लिया। और पहले तो महाराज ऐसा ही होता था, कहीं तो ब्राह्मण ही जाते थे और विवाह तय करके चले आते थे। बाद में आके बताते ब्राह्मण देवता कि हमने आपके बेटे का विवाह वहाँ तय कर दिया, सगाई संबंध तय हो गया, और परिवार वाले मान लेते थे। आजकल तो ब्राह्मण की छोड़ो, गुरु की छोड़ो, पिताजी की मानने को तैयार नहीं महाराज, है ना। हमें बताए बगैर कैसे हो गया। यहाँ विनोद जी कहाँ हैं? विनोद जी अगर हैं तो एक बार खड़े हो जाइए। हैं क्या यहाँ? शायद कहीं व्यवस्था में। आपने अभी हमें कल या परसों में कुछ पत्रक दिए थे, आप लोगों के साथ भी शायद दिए होंगे, और उसमें ये विषय भी आपने बड़ा अच्छा संकलन किया है और कुछ अपना भी भाव लिखा है। और उसमें एक चीज़ बड़ी बढ़िया कही है कि आज जो घरों में विवाह विच्छेद की स्थितियां बन रही हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं सबको चिंतन करना पड़ेगा। उस समय की परंपरा अलग थी। आज बच्चों पर दबाव ज़्यादा बनाओ भी मत कि हमारी मानो, क्योंकि अगर आपकी मानकर कर भी लें तो 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीने 2 महीने 6 महीने चलेगा। या तो बच्चे को प्रारंभ से संस्कार ये दो कि वो हर परिस्थिति में अपने आप को सामंजस्य कर सके, तो बड़ा अच्छा महाराज।
वरना तो आज सबसे बड़ी चुनौती बनता जा रहा है, घर में गृहस्थ ज़्यादा लंबे नहीं चल रहे, ये सबसे बड़ी चुनौती है आज के समय में। हमारे यहाँ कहा जाता था 7 जन्म का संबंध है, 1 जन्म नहीं, 7 जन्मों का संबंध है। और आज वही उन्हीं घरों में 7 जन्म तो क्या महाराज, 7 महीने में संबंध विच्छेद हो रहे हैं। कहीं ना कहीं हमने बच्चों में संस्कार जो डाले उसमें कमी रह गई। इसलिए दोनों चीज है, संस्कार पूर्ण दो। इस संबंध के विषय में गंभीरता बच्चों के अंदर होनी चाहिए, तभी चलेगा। कमी सबके अंदर होती, कोई दुनिया में ऐसा नहीं जिसके अंदर कमी ना हो। अगर तुम सोचोगे कि नहीं मैं किसी के साथ सामंजस्य नहीं कर सकता, सामने वाला ही करे, तो कभी चलेगा नहीं। सामंजस्य आपको आगे बढ़कर करना पड़ेगा, तभी गृहस्थ चलेगा, और गृहस्थ चलेगा तभी हमारा समाज आगे की ओर बढ़ पाएगा।